हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब मिलकर गवाही को सुनेंगे, उसके बाद वचन और प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम सारिका है। मैं मुंबई नालासोपारा से बात कर रही हूँ। मेरी ये गवाही है कि मेरे अभी 15-20 दिन पहले मुझे बैक साइड में पूरा पेन हो रहा था। मेरी आधी बैक साइड बहुत पेन हो रही थी। मुझे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। मुझसे बोला भी नहीं चाह रहा था, खड़ा भी नहीं रहा था। मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल किया। वहाँ पे एक ब्रदर है, उन्होंने मेरा कॉल अटेंड किया और मेरे लिए प्रे की। और जैसे उन्होंने प्रे की, ना मुझे दवाई खाने की ज़रूरत पड़ी ना कुछ, और मैं तब से मुझे अभी अच्छा है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद कहती हूँ और उन अमिता सिस्टर, पीके ब्रदर की पूरे टीम का भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप हर एक परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है आप इस समय बहुत सारी परिस्थितियों से, समस्याओं से, बीमारियों से, अनेक प्रकार के संकटों से, विपत्तियों से होकर गुजर रहे हों। लेकिन ऐसे समय में आप कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे? कैसे इन सब परिस्थितियों पर, इन दुखों पर, इन बीमारियों पर विजय हासिल करेंगे? इन आर्थिक परिस्थितियों पर विजय हासिल करेंगे? इस बात पर आज हम मनन करेंगे। एक वचन आप मेरे साथ में निकाल लें। पहला यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय और 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर विजय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जिसने परमेश्वर से जन्म लिया है, अर्थात जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो इस संसार पर विजय प्राप्त करता है। वो व्यक्ति इस संसार की हर एक बात पर विजयी प्राप्त करता है। और वो विजय किसके द्वारा प्राप्त करता है? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा वो हर एक परिस्थिति पर जो इस संसार में है उन पर विजयी हो जाता है। उस दुष्शैतान पर भी विजयी हो जाता है, उन बीमारियों पर, उन फाइनेंशियली क्राइसिस पर, उन दुखों पर, उन समस्याओं पर, उन संकटों पर, उन रुकावटों पर, उन बाधाओं पर, उन विरोधियों पर, हर एक पर वो विजयी हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि पहला कारण है कि उसने परमेश्वर से जन्म लिया है, क्योंकि परमेश्वर उसकी ओर से है, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में है। पहली बात तो यह है कि इसलिए वो इन परिस्थितियों पर विजयी हो जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर से जन्म लिया है। और आप जानते हैं, जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वे सभी लोग दोबारा जन्म उनका हुआ है। मीन्स उन्होंने परमेश्वर से जन्म लिया है, वे परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। इसलिए वे हर एक परिस्थिति पर विजयी हो जाते हैं, या फिर परमेश्वर उन्हें हर एक परिस्थिति पर विजयी करता है। और दूसरी बात, अपने विश्वास के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा वो हर एक परिस्थिति पर विजयी हो जाते हैं। इसलिए आपको दो काम करना है। विश्वास कहां से आता है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से आता है। यानी कि परमेश्वर के वचनों को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास मजबूत होता है। और जब विश्वास मजबूत होगा तो आप हर एक परिस्थिति पर विजय को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए आपको दो काम करना है। पहला काम कि आपको परमेश्वर के वचन को लेना है, उठाना है, उस पर मनन करना है, उसे सोचना है, उसे भूलना नहीं है, उसे याद करना है, उस पर मनन करते रहना है, उसे सोचते रहना है कि परमेश्वर ने जो कुछ वचन में कहा है वो मेरे जीवन में होगा, वो मेरे जीवन में पूरा करेगा। दूसरी बात, आपको उस वचन को बोलना है। जब आप ये दो काम करते हैं तो आपका विश्वास मजबूत होता है, आपका विश्वास बढ़ता चला जाता है। और जब आपका विश्वास बढ़ता है तो अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं। प्रभु ने कहा कि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तू इस पहाड़ से कहेगा उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो वो तेरे लिए हो जाएगा। तो ये परिस्थितियां क्या हैं? ये परिस्थितियां भी, ये मुसीबतें भी, ये संकट भी, वो विरोधी भी, वो दुष्शैतान भी
तुम्हारे जीवन से भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे, जब आप विश्वास में मजबूत होते चले जाएंगे। क्योंकि विश्वास ही है जिसके द्वारा आप इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन को लेना है। यदि आप बीमार हैं तो आप कहें, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो गया हूं। इस वचन को अपने लिए बोले, बोले ही नहीं, इसको मेमोराइज करें। मेमोराइज ही नहीं, इस पर रोज मनन करें कि परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन को पूरा करेगा। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो निश्चय आपके जीवन में यह वचन पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकला है वो 100% पूरा होता है। हमारी कही हुई बातें हो सकते हैं पूरी ना हो, लेकिन परमेश्वर के द्वारा कहा गया वचन हर परिस्थिति में पूरा होता है। तो इसलिए यदि आप संसार पर, इस संसार की इन दुखों पर, इन बीमारियों पर, इन समस्याओं पर विजयी होना चाहते हैं तो आपको इन 2 कामों को करना है। पहला काम, परमेश्वर के वचन को उठाएं, उस पर मनन करें, उसे सोचें, उसको अपने जीवन में ग्रहण करें और उसको बोलना शुरू करें। ये 2 काम जब आप करेंगे तो आप हर एक परिस्थिति पर विजयी हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के इस वचन को सुना है और आशीष पाई है। आप बढ़ रहे हैं वचन को सुनकर। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। यीशु, आप बहुत भले और अच्छे पिता हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु, जब आपने हमें इस फेलोशिप का हिस्सा बनाया है, इस नए दिन में, इस नई सुबह में आपने हम सबको जीवित रखा है। रात भर आपने हमें सुरक्षित रखा अपनी पंखों की आड़ में। और ये नया दिन प्रभु हम सबको दिखाकर आप आज के दिन के लिए हमारे लिए अपनी योजनाएं तैयार की है प्रभु। वी ऑल आर रेडी। हाँ प्रभु, हम सब तैयार हैं प्रभु उस योजना को पूरा करने के लिए। प्रभु आप हमें स्ट्रेंथ दे प्रभु, विजडम दे प्रभु, नॉलेज दे एंड प्रभु आपका होली स्पिरिट का गाइडेंस दे मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुबह में आपकी प्रेजेंस प्रभु, आपकी उपस्थिति पिता हम सब भाई बहनों के साथ में है। इस बात के लिए खुदा हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को इस सुबह में सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, उनके मन में आज जो कुछ भी सवाल चल रहे हैं, जो भी उनके हालात हैं, जो भी वो प्रभु किसी बात को सोच रहे हैं परमेश्वर पिता, तो आज आंसर आपकी ओर से मिले। आप इनसे बातचीत करें। आज आप इनको, इनकी परिस्थितियों पर विजय करें। आज आप इन्हें प्रभु यीशु अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें। आज प्रभु आप अपने तरफदारी, अपने फेवर को इनके जीवनों में दिखाएं। आप इन्हें सपोर्ट करें परमेश्वर। आप इनके संग संग चले और इनके आगे आगे प्रभु आप ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करें परमेश्वर। पीतल के किवाड़ों को इनके लिए खोल दे प्रभु। हर एक मुश्किल, हर एक टफ बात प्रभु इनके लिए ईजी हो जाए प्रभु। हर एक टेम्पटेशन प्रभु, हर एक डिप्रेशन प्रभु, हर एक एंजाइटी प्रभु इनके लाइफ से चली जाए प्रभु। आज की सुबह में मैं दुआ करती हूँ आपके वचन को प्रभु हम अपने जीवनों में रिसीव करते हैं, उस वचन का आदर करते हैं क्योंकि वो आदर के योग्य और सत्य है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ जिस प्रकार हमने वचन को सुना। आज प्रभु आपके लोगों ने वचन को सुनकर सामर्थ पाई है। आपने उन्हें बताया है कि आपने उनके लिए क्या किया है प्रभु। जो कोई आपसे उत्पन्न हुआ है, जो आपसे निकल कर आया, जो आप पर विश्वास करके नया जन्म पाया है प्रभु पिता, आपने उसे हर एक बात पर विजय दिलाई है। आज प्रभु आप इनके फेथ पर प्रभु, आपका वचन इनके फेथ को इंक्रीज करे, आपका वचन इनके फेथ को और इंक्रीज करे परमेश्वर। जब हर दिन प्रभु ये आपके वचन को मेडिटेट करते हैं, हर दिन जब आपके वचन को सुनते हैं बहुत ही अटेंटिव होकर, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है और वो सुनना आपके वचन से होता है। प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना है कि इनके विश्वास को आपके वचन के अनुसार बढ़ाइए पिता। आज प्रभु जो भी सिचुएशन इनके लाइफ की है, जब बीमारियां हैं पिता, कर्जे हैं परमेश्वर, बच्चे गलत रास्तों में है प्रभु, आज इनका लाइफ परमेश्वर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया है प्रभु। ये अपने विजन से भटक गए परमेश्वर, अपनी जॉब में प्रभु बहुत ही डाउन लेवल पर आ चुके हैं प्रभु जी। बहुत ज्यादा बिजनेस पे लॉसेस देके परमेश्वर, बहुत ज्यादा गलत बातें इनके जीवन में होती चली जा रही हैं। आप इन सिचुएशन में इन्हें विजय दिलाए परमेश्वर पिता। आपका वचन परमेश्वर प्रभु इन्हें उन बात पर विजय दिलाए प्रभु, इनके कंडीशन के अकॉर्डिंग, इनकी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग प्रभु। जो वचन बाइबल
बाइबल में है पिता, उन वचनों को प्रभु ये ले सके प्रभु, और उसके अकॉर्डिंग ये प्रेयर कर सके, उस वचन पर स्टैंड कर सके, ताकि परमेश्वर प्रभु होने दीजिए प्रभु, सिचुएशंस है उस पर वे विजय हो सके प्यारे खुदावन प्रभु, एडिक्शन पर ये विजय हो सके पिता प्रभु, हर प्रकार के अंधकार की बातों पर ये विजय हो सके, दुष्ट आत्माओं पर विजय हो सके, अपने कर्जे पर प्रभु, एंजाइटी पर, डर पर ये विजय हो सके पिता परमेश्वर प्रभु, अपनी विपरीत हालातों में ये विजय हो सके परमेश्वर प्रभु जी, अपने विचारों पर ये विजय हो सके पिता परमेश्वर प्रभु, होने दीजिए प्रभु, इनके लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस है प्रभु यीशु के नाम से वो डिस्टर्बेंस दूर होने पाए प्रभु, आज जो इनका विश्वास, आज जो इनका फेथ प्रभु आपके वचन पर है, उसके अकॉर्डिंग प्रभु आप इनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद प्रभु, इस समय जितने लोग बीमार हैं, दर्द में है, तकलीफ में, घाव में, हॉस्पिटल में है, या फिर सीरियस कंडीशन में, खुदा हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप लाते हैं पिता, हम आपसे मांगते हैं उनके लिए चंगाई को, और जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर आप देते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु, यीशु के नाम से हम इनके लिए हीलिंग को मांगते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं, इनकी अच्छी हेल्थ को मांगते हैं प्रभु। थैंक यू फादर, आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा, इसी समय यीशु मसीह के नाम से सारे रोगों से कहते हैं इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से, छोटे बच्चों के शरीर से हर एक बीमारी निकल कर चली जाए, वो भले चंगे स्वस्थ होने पाए, नौजवान जिस भी बीमारी से ग्रसित है इसी वक्त चंगाई उनके शरीरों में बहने लगे, वो रिकवर हो यीशु मसीह के नाम से, बुजुर्ग लोग चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, खुदावन जो हड्डियों में और शरीर में कमजोरी है, दुर्बल है, खुदा यीशु के नाम से उनकी सारी दुर्बलताओं को आपने ले लिया और बीमारियों को उठा लिया है, हर एक कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, अंदरूनी अंग यीशु के नाम से चंगे होने पाए, इसी वक्त हार्ट प्रॉब्लम दूर हो, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, पैनक्रियाज में जो प्रॉब्लम है प्रभु, चेस्ट में जो प्रॉब्लम है इसी वक्त वो चंगे हो जाए, रीढ़ की हड्डी यीशु के नाम से चंगी हो जाए, इनके प्रभु बोन्स यीशु नासरी के नाम से रिकवर होने पाए। थैंक यू फादर प्रभु, आपने इंटरनली एक्सटर्नली प्रभु इन्हें प्रभु सर से लेकर पैरों तक आपने इन्हें चंगा किया, आपने इसे टॉप से लेकर बॉटम तक परमेश्वर आपने इन्हें चंगा किया खुदा। थैंक यू फादर प्रभु, मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि इस समय आपके लोग चंगे हो चुके हैं। ये समय परमेश्वर इस सुबह में प्रभु जहां कहीं आपके लोग जाते हैं, आपकी प्रोटेक्शन हम इनके साथ चाहते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं परमेश्वर, इन्हें हर एक मार्ग में अगुवाई करे जो इनके लिए सही है, जो गलत है आप इनको गाइड करे होली स्पिरिट। प्रार्थना है दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, स्कैम से, फ्रॉड से, गलत लोगों से आज इन्हें प्रोटेक्ट करे प्रभु, इनकी सहायता करे परमेश्वर पिता। जितनों ने अपनी रिक्वेस्ट भेजा है मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। और विशेष रूप से प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु कि होने दीजिए प्रभु जी हर प्रकार का डिस्टर्बेंस इनके जीवन से जाने पाए। इस सुबह में प्रभु जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो, रुकावटें, बाधाएं, डिस्टर्बेंस दूर होने पाए पिता यीशु नासरी के नाम से। जितनी प्रार्थनाएं यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजी गई है मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनकी सुधी ली, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने आपके राज्य में बोया है, जो सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, उन्हें भी आशीष दे, बढ़ाए मेरे पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।